वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 7 रात का मेहमान के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, चंद्रशेखर आजाद अमर क्रांतिकारी व एक सच्चे देशभक्त थे। प्रश्न दूसरा, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात क्या किया? इसका उत्तर है, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था। अगला है प्रश्न तीसरा, पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद ने क्या किया? इसका उत्तर है, पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद बीच में ही किसी स्टेशन पर उतर गए थे। अगला है प्रश्न चौथा, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आजाद ने अपना क्या अपराध बताया और आपकी नजर में क्या वह अपराध था? इसका उत्तर है, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आजाद ने अपना अपराध देशभक्ति बताया। हमारी नजर में यह बिल्कुल भी अपराध नहीं था। अगला है प्रश्न पांचवा, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना क्या परिचय दिया? इसका उत्तर है, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम बताते हुए पिताजी का नाम स्वतंत्र और निवास जेल खाना बताया। अगला है प्रश्न छठवां, आजाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आजाद के प्रति क्या भाव उत्पन्न हुए? इसका उत्तर है, आजाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आजाद के प्रति सम्मान बढ़ गया। उन्होंने कहा कि धन्य है तुम्हारा संकल्प और वह माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, अगर वह वृद्ध स्त्री चंद्रशेखर आजाद के बारे में पुलिस को सूचना दे देती तो क्या होता? लिखिए। इसका उत्तर है, आजाद आजादी के दीवाने थे। उन्होंने अपने सिर पर कफन बांध लिया था। यदि बुढ़िया द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती तो वे किसी प्रकार वेश बदलकर वहां से फरार हो जाते। अगला है प्रश्न दूसरा, यदि चंद्रशेखर आजाद की जगह आप होते तो रुपयों से भरे ब्रीफकेस का क्या करते और क्यों? इसका उत्तर है, यदि आजाद जी के जगह मैं होता तो मैं भी उस ब्रीफकेस को कल्पना को दे देता, क्योंकि मैं भी एक भारतीय होने के कारण यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक असहाय बूढ़ी माँ की जवान बेटी केवल पैसों की तंगी के कारण विवाह से वंचित हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज समाज में व्याप्त देह व्यापार इसी समस्या का करुण परिणाम है। दूसरी बात यह है कि कल्पना एक सुसंस्कृत भारतीयता से ओतप्रोत और संघर्षशील भारतीय नारी है। वह विवाहों उपरांत अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देती, देश के प्रति राष्ट्रीयता के ऐसे भाव भरती कि देश को और आजाद भगत और लक्ष्मीबाई देती। इसलिए मैं अपना ब्रीफकेस कल्पना को दे देता। अगला है प्रश्न तीसरा, शाबाश संस्कृत पढ़ती हो, सभी तो आधे पेट रहती हो। आजाद द्वारा ऐसे कहे जाने के पीछे क्या कारण आपको लगते हैं? इसका उत्तर है, संस्कृत भारतीय भाषा है और उस समय भारत पराधीन था। अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य हो चुका था। जो लोग अंग्रेजियन को अपना चुके थे उन्हें आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त थे, किंतु भारतीय भाषाओं के और संस्कृत के जो पक्षधर थे उनका
उन्नति करना दुष्कर कार्य था। हमारे विचार से यही प्रमुख कारण था उसकी निर्धनता का, इसलिए आजाद ने ऐसा कहा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।